मेरा नाम अंकिता है और मैं अपनी फैमिली के साथ विशाखापट्टनम में रहती हूँ। फैमिली में मेरी मॉम, डैड और मेरा छोटा भाई अंशुल रहता है। अंशुल और मैं ट्विंस हैं। हम काफ़ी हद तक एक दूसरे की तरह दिखते हैं। ट्विंस होने की वजह से हमारी काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही रही है बचपन में। चाहे वो कपड़े हो या रूम हो, हमें हर चीज़ शेयर ही करना पड़ा है। ऐसे तो बेसिकली हम भिलाई से हैं, वही हमारा होम टाउन है, लेकिन पापा की जॉब की वजह से हमें विशाखापट्टनम शिफ्ट होना पड़ा है। मेरे और अंशुल का ज़्यादातर बचपन तो भिलाई में ही गुजरा है, इसलिए हम कभी भी विशाखापट्टनम को उतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अभी हम दोनों ही क्लास 12th में हैं और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे और अंशुल के साथ करीब 2 महीने पहले ही हुई है। उस वक्त बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में करीब 1 महीना ही बचा था और मैंने और अंशुल ने मॉम डैड को कन्विंस कर लिया था कि विशाखापट्टनम में अब हमें रहकर बहुत महीने हो गए हैं और अब हम कुछ दिन भिलाई में रहना चाहते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट पास आ जाएंगी हम वापस विशाखापट्टनम आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद फाइनली मॉम डैड मान गए। भिलाई में हमारा पहले से ही एक घर है, वहाँ का नेबर और वहाँ की स्ट्रीट एनिमल्स सब कोई बहुत ही प्यारे हैं। हम सबको भिलाई में रहकर अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था और वो 1 हफ्ता बहुत ही परफेक्ट तरीके से बीत रहा था। भिलाई में मैं और अंशुल बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वहाँ हमारा पढ़ाई में भी मन लगता था। पुराने दोस्तों से भी मिलना बहुत अच्छा लगता था कि तभी अचानक से माँ को मौसी का फ़ोन आ जाता है और वो उन्हें कॉल करके कहती हैं कि उनके सास की ननद के बेटे की शादी है और मम्मी और पापा को उस शादी में आना ही पड़ेगा। मम्मी ने लाख मना किया लेकिन मौसी कहाँ सुनने वाली थी। तो बस फिर और क्या था, मैंने मॉम डैड की प्लेन की टिकट्स बुक कर दी अगले ही दिन की और हम सब फिर साथ में पैकिंग करने लग गए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे तो मैं और अंशुल शादी में नहीं जा रहे थे और जिसकी शादी थी हम उसे जानते भी नहीं थे और बहुत दूर का रिलेशन भी था, तो हमने मॉम डैड को ही भेज दिया और हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली हम अपने होम टाउन में अकेले रहेंगे। हम दोनों ने ही मम्मी और पापा की प्लेन के टिकट्स बुक करते टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि हम आधे दिन पढ़ाई करेंगे और आधे दिन मस्ती करेंगे। फिर वो टाइम भी आ गया जब मॉम और डैड एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे थे। वो हमें जाते समय बहुत सारी बातें समझा रहे थे कि दरवाज़ा बंद रखना, किसी भी अनजान को घर में मत आने देना। एंड वी वर लाइक कि हाँ भाई, हमें ये सब पता है। फिर हमने फटाक से उन्हें टाटा बाय बाय किया और हम घर के अंदर आ गए और जैसा ही डैड ने कहा था मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया। ऐसे तो मैं और अंशुल ट्विंस ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अंशुल से पूरे 6 मिनट बड़ी हूँ, इसलिए मैं उसकी बड़ी बहन थी और उसे मेरी सारी बात माननी पड़ रही थी। मॉम और डैड रात की फ्लाइट से गए थे तो मैंने और अंशुल ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर से ही कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। उस वक्त सिर्फ 6 ही बजे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी पढ़ाई कर लिया जाए और फिर बाद में ऑर्डर का देख लेंगे। पढ़ाई करने के बाद हम दोनों का ही मन कुछ घर में बनाकर खाने का कर रहा था, तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि आज हम पुलाव ही बना लेते हैं और फिर हम दोनों ही साथ में किचन में उसको प्रिपेयर करने लग गए। हम जिस कॉलोनी में रहते थे वो कॉलोनी भी बहुत ही प्यारी थी, पर वहाँ की खराब बात बस यही थी कि रात के समय वो थोड़ी ज़्यादा ही सुनसान हो जाया करती थी। हम दोनों ने ही मिलकर खाना बनाया था तो खाना बहुत जल्दी ही बन गया था, तब हमें भूख भी नहीं लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर पढ़ाई ही कर लिया जाए, उसके बाद खाना खाकर रात में वॉक करने चलेंगे। फिर जैसा ही हमने डिसाइड किया था, पढ़ाई करने के बाद हम दोनों ने वो टेस्टी सा खाना खाया और हम दोनों को ही बिलीव नहीं हो रहा था कि वो खाना हम दोनों ने बनाया है। मैं रोज़ तो खाना बनाती नहीं थी, लेकिन उस दिन मुझे अंदाज़ा पता नहीं था और हमने ज़्यादा ही पुलाव बना लिया था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब जब हम वॉक करने जा ही रहे हैं तो बाकी का बचा खाना हम कुत्तों को दे देंगे। खाना खाने के बाद हम दोनों ने मिलकर सारे बर्तन धोए और फिर वॉक करने के लिए रेडी होने लगे। थोड़ी ही देर में हम दोनों ही रेडी होकर घर से बाहर आ गए और वो खाना भी ले लिया जो हमें कुत्तों को देना था। फिर मैंने घर को अच्छे से लॉक किया और फिर हम वॉक करने के लिए चले गए। वॉक करते करते ही हम कॉलोनी के डॉगीज लोगों को ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में हमें 3-4 डॉगी मिल भी गए। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा खेला और फिर उन्हें खाना भी दे दिया। उनके ही साथ हमारा आधा घंटा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। उन सभी को खाना खिलाने के बाद मैं और अंशुल वापस से घर की तरफ जाने लगे। वापस घर जाने के रास्ते में ही एक गार्डन भी आता था
जिसमें मैं और अंशुल बहुत खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही हमने उस गार्डन को देखा, हम दोनों ने ही एक साथ बोला कि क्यों ना आज इस गार्डन में थोड़ा सा खेल कर ही जाया जाए। ऐसे तो वो गार्डन बहुत पुराना था, लेकिन आज भी उसकी हालत ठीक ठाक ही थी। मैंने और अंशुल ने उस गार्डन में बहुत ही मजे किए और फिर जब हम वापस घर जा रहे थे, तब अंशुल को पीछे झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगी। उसने थोड़ी देर तक तो इग्नोर किया, फिर उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि झाड़ियों के पीछे एक और डॉगी हो और जो खाना बच गया है वो मैं उस डॉगी को दे दूंगा। ये सोचकर वो अपने झूले में से उठा और उस झाड़ियों की तरफ जाने लगा। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसका पीछा किया और उसके साथ ही भागते हुए उसके पास गई। जब हम दोनों ने ही साथ में उन झाड़ियों को हटाया तो हमारी तो सांस ही रुक गई थी। वहाँ पर एक अजीब सी आदि मानव टाइप की औरत थी जो बहुत ही भयानक और डरावनी दिख रही थी। जैसे ही उसने हमें देखा वो बहुत पागलों की तरह हंसने लगी और जैसे ही उसने अंशुल के हाथ में वो बचा हुआ खाना देखा, वो हमें अचानक से घूरने लगी और उसने तुरंत ही अंशुल को पकड़ लिया। हम दोनों की ही चीख निकल गई। वो गार्डन कॉलोनी के थोड़ा बाहर ही है, तो हमारी चीखें शायद किसी को सुनाई नहीं दी। मैं उस औरत से अंशुल को बचाने का ट्राई करने लगी कि तभी मैंने देखा कि उसे अंशुल नहीं, उसे अंशुल के हाथ का खाना चाहिए था। तो मैंने अंशुल से कहा कि उस खाने को फेंक दे वहीं। जैसे ही अंशुल ने उस खाने को वहाँ पर फेंका, उस औरत ने अंशुल को छोड़ दिया और उसने फटाफट सारा खाना खा लिया। मैं और अंशुल इतना ज़्यादा डर गए थे कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम वहाँ से भाग सके। हमारे पैर मानो जैसे जम गए हो। पूरा खाना खा लेने के बाद उसने वापस हमारी तरफ घूर कर देखा और वो धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। तभी मैं और अंशुल बहुत ज़ोर से चीखते हुए वहाँ से भागने लगे। भागते हुए जब हमने पलट कर देखा तो वो औरत हमारा पीछा कर रही थी और वो बहुत गुस्से में थी। उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर हम दोनों की तो मानो जैसे जान ही निकल गई हो। उसने हमारा पीछा किया पूरा गार्डन से निकलते तक। गार्डन से निकलने के बाद हम जो तेज़ भागे, हमने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा और डायरेक्ट घर के अंदर घुसकर हमने दरवाज़ा तुरंत ही लॉक कर दिया। घर पहुंचते तक हम दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम बहुत बुरी तरह से हाफ रहे थे और बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस औरत ने अंशुल का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि अंशुल का हाथ भी लाल हो गया था। ये देखकर मैंने तुरंत ही अंशुल की मलहम पट्टी कर दी और फिर जैसे ही 4-5 दिन के बाद मॉम डैड वापस आ गए, हमने उनको इस बारे में सारी बातें बता दी। पहले तो हमें डांट पड़ी कि हम रात में बाहर क्यों गए थे, पर फिर भी उन्होंने हमें ज़्यादा नहीं डांटा। भिलाई में 1 हफ्ते और रुकने के बाद हम वापस विशाखापट्टनम शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स पास आने लगे थे और मॉम डैड भी समझ गए थे कि जब तक ये भिलाई में रहेंगे पढ़ाई में उतना ज़्यादा फोकस इनका हो नहीं पाएगा, क्योंकि भिलाई में हमारे बहुत सारे दोस्त थे और पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल ही हो जा रहा था। अब भी मैं भिलाई को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और अंशुल भी।